स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी सोमवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय के बाद 6:49 पर हुआ था, मकर संक्रांति के दिन। विवेकानंद जी के दादाजी श्री दुर्गाचरण ने अपने प्रथम पुत्र का मुख देखने के बाद ही ईश्वर प्राप्ति की अभिलाषा से गृह त्याग कर दिया था। इनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त कलकत्ता के उच्च न्यायालय में अधिवक्ता थे। जब कभी आस पड़ोस में कोई सन्यासी दिख जाए तो नरेंद्र को एक कमरे में बंद कर दिया जाता था। फिर भी वो जो कुछ हाथ में आता वो खिड़की से बाहर फेंक देते थे। भुवनेश्वरी देवी उनकी माता ने बचपन में ही उनकी प्रारंभिक शिक्षा रामायण महाभारत की कथा उन्हें सिखाई बताई। नरेंद्र ने पिता से पूछा, आपने मेरे लिए किया क्या है? पिता ने बिना किसी नाराजगी के उत्तर दिया, जाकर आईने में देख तब समझेगा। एक दूसरे दिन नरेंद्र ने पूछा, मुझे जगत में कैसे रहना उचित है? पिता का उत्तर था, कभी किसी भी बात पर विस्मित न होना। अपने ज्ञान के विकास के लिए मैं अपने माता पिता का ऋणी हूँ, यह विवेकानंद का कहना था। बचपन में नरेंद्र अपने एक मित्र के साथ शिव जी की मूर्ति के समक्ष बैठकर ध्यान किया करते थे। उन्होंने सुन रखा था कि प्राचीन काल में ऋषि मुनीश्वर के ध्यान में इतने तन्मय हो जाया करते थे कि उनके सिर की जटाएं वटवृक्ष के जड़ों के समान धीरे धीरे बढ़कर पृथ्वी में समा जाती थी। अतः वे भी ध्यान करते थे। समय समय बीच बीच में आंखें खोलकर देख लेते कि उनका भी सिर की जटाएं धरती में प्रविष्ट हुई या नहीं हुई। ध्यान के समय प्रायः उनकी बाह्य संज्ञा का लोप हो जाता था। एक बार उन्हें हाथ में दंड कमंडलू लिए एक ज्योतिर्मय पुरुष का दर्शन हुआ, जिनके मुखमंडल से दिव्य प्रशांति विस्तृत हो रही थी। वे दिव्य पुरुष मानो उनसे कुछ कहना ही चाहते थे कि नरेंद्र भयपूर्वक कमरे से बाहर निकल आए। उन्होंने समझा उस बार संभवतः उन्हें बुद्ध देव का दर्शन हुआ था। बचपन में एक दिन नरेंद्र के साथियों से अत्यंत गंभीरता पूर्वक कहा कि उस पेड़ पर एक दैत्य निवास करता है और उस पर उधम मचाने वाले की गर्दन मरोड़ देता है। यह सुनकर सभी बच्चे भयभीत हो गए, उस पेड़ से दूर दूर रहने लगे। परंतु नरेंद्र उन्हें समझा बुझाकर वहीं लाए। पहले के समान ही पेड़ पर चढ़कर शैतानी पूर्वक वृक्ष की कुछ डालियां भी तोड़ डाली। फिर वे अपने साथियों की ओर देखकर बोले, तुम लोग भी कैसे गधे हो, देखो मेरी गर्दन कैसे सही सलामत है। बूढ़े बाबा की बात बिल्कुल झूठी है। दूसरे लोग जो कुछ भी कहते हैं उनकी जांच किए बिना कभी विश्वास ना करना। दक्षिणेश्वर में हुई श्री रामकृष्ण और नरेंद्र के बीच पहली भेंट अत्यंत महत्वपूर्ण थी। श्री रामकृष्ण ने क्षणभर में अपनी भावी संदेशवाहक को पहचान लिया। नरेंद्र नाथ अपने साथ दक्षिणेश्वर को आए अन्य नवयुवकों से बिल्कुल भिन्न थे। उन्होंने पहले के समान ही अपने हृदय के पूर्ण भावुकता के साथ कुछ भजन गाए। उनके पहले भजन का भावार्थ था, मन चल घर लौट चले, यहाँ तक कि हम भी उनसे भय खाते हैं। यह भजन था। इस भजन को हम भी गाते हैं। चलिए। मन चल घर लौट चले, इस संसार रूपी विदेश में विदेश का वेश धारण किए तो वृथा क्यों भटक रहा है। सौंदर्य रूप रस गंध स्पर्श इंद्रियों के ये 5 विषय तथा आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी की ये पंचभूत, इनमें से कोई भी तेरा अपना नहीं, सभी पराये हैं। तू क्यों व्यर्थ में ही पराये प्रेम पकड़कर अपने प्रीतम को भुलाए जा रहा है। रे मन, तू सदा सत्य के पथ पर बढ़े जाना, प्रेम का दीप जलाकर अपना पथ आलोकित कर लेना। साथ में संबल के रूप में भक्ति रूपी धन को खूब सहेज कर ले जाना। राह में लोभ मोह आदि डाकू बसते हैं जो मौका पाकर पथिकों का सर्वस्व लूट लेते हैं। इसलिए तू अपने साथ शम और दम रूपी 2 पहरेदार भी ले जाना। मार्ग में मधुसंग रूपी धर्मशाला पड़ती है, थक जाने पर उसमें विश्राम कर लेना। यदि तू कहीं पथ भूल जाए तो इस आश्रय के निवासी में तेरा मार्गदर्शन करेंगे। इस आश्रम के निवासी तेरा मार्गदर्शन करेंगे। पथ में यदि कहीं तू भय का कारण दिख पड़े
तो पूरा हृदय से राजा की दुहाई देना, क्योंकि उस पद पर राजा का बड़ा दबदबा है। यहाँ तक कि यम भी उनसे भय खाते हैं। यही अंत में भजन में मैंने बोला था कि यहाँ तक कि यम भी उनसे भय खाते हैं। भजन के बाद एकांत में नरेंद्र ने पूछा, महाराज क्या आपने ईश्वर को देखा है? दुविधाहीन उत्तर मिला, हाँ मैंने ईश्वर का दर्शन किया है। तुम लोगों को जैसे देख रहा हूँ ठीक वैसे ही, बल्कि और भी स्पष्ट रूप से ईश्वर को देखा जा सकता है। उनसे बातें की जा सकती हैं, परंतु उन्हें चाहता ही कौन है? लोग पत्नी बच्चों के लिए, धन दौलत के लिए घंटों आंसू बहाते हैं, परंतु ईश्वर की दर्शन नहीं हुई इस कारण कौन रोता है? यदि कोई उन्हें हृदय से पुकारे तो वह अवश्य दर्शन दे। नरेंद्र आश्चर्य अवाक रह गए। उन्होंने जीवन में पहली बार किसी को देखा जो ईश्वर की अनुभूति का दावा कर सकते थे। श्री रामकृष्ण के पास दूसरी बार आने पर नरेंद्र को और भी विचित्र अनुभव हुआ। उनके आगमन के 2-4 मिनट बाद ही उनकी ओर बढ़ने लगे तथा अस्पष्ट स्वर में कुछ कहते हुए उनकी ओर देखने लगे, और फिर सहसा अपना दाहिना पैर उनके शरीर पर रख दिया। इस स्पर्श के साथ नरेंद्र की खुली आंखों से देखा कि कमरे की दीवार, मंदिर, उद्यान और यहाँ तक कि पूरा विश्व ब्रह्मांड में ही घूम रहा है, कहीं विलीन होने लगा। उनका अपना अहम भाव भी शून्य लय होने लगा। उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि मृत्यु आसन्न है। आतंकित होकर वे चिल्ला उठे, अजी आपने मेरा यह क्या कर दिया? घर में माँ बाप भाई बहन जो हैं। श्री रामकृष्ण इस पर खिलखिलाकर हंस पड़े और नरेंद्र का सीना स्पर्श कर उनका मन सामान्य भूमि पर लाते हुए बोले, अच्छा तो अभी रहने दो, समय आने पर सब होगा। नरेंद्र एक दिन वे अपने एक मित्र के सामने श्री रामकृष्ण के अद्वैतवाद की हंसी उड़ाते हुए कह रहे थे कि वाह क्या बात है, लुटा भी ईश्वर है, कटोरी भी ईश्वर है, हम सभी ईश्वर हैं, इससे बढ़कर बेतुकी बात और क्या होगी? फिर दोनों ही ठठाकर हंस पड़े। उस समय ठाकुर श्री रामकृष्ण उधर से ही होकर जा रहे थे। उनकी इस हंसी का कारण पूछने के पश्चात वे सहजतापूर्वक नरेंद्र को स्पर्श कर गहन समाधि में डूब गए। उस स्पर्श ने जादू सा असर किया और नरेंद्र की चेतना के नए ही जगत की अनुभूति होने लगी। वे देखने लगे कि संपूर्ण ब्रह्मांड ही ब्रह्म से ओतप्रोत है। नरेंद्र प्रायः ही अपने आध्यात्मिक भाव की तुलना श्री रामकृष्ण के साथ करते हुए कहा करते थे कि वे अंदर से ज्ञानी और बाहर से भक्त हैं, जबकि मैं अंदर से भक्त और बाहर से ज्ञानी हूँ। तात्पर्य यह है कि श्री रामकृष्ण की महान बौद्धिक शक्ति भक्ति के पहले आवरण से ढकी थी और नरेंद्र का भक्तिमय स्वभाव ज्ञान से आवृत। अपने प्रिय गुरुदेव की बीमारी की असाध्य प्रकृति जानकर और यह भी कि अब वे अधिक दिनों तक नहीं रहेंगे, नरेंद्र ने अपनी साधना और भी तीव्र कर दी। ईश्वर दर्शन है तो उनकी व्याकुलता की कोई सीमा न रही। एक दिन उन्होंने ठाकुर से कहा, मेरी इच्छा है कि 3-4 दिन तक लगातार समाधि में डूबा रहूं, कभी कभी बस भोजन के लिए उठूं। ठाकुर ने उत्तर दिया, तू तो बड़ा हीन बुद्धि का है रे, उस अवस्था से भी ऊंची अवस्था है। तू ही तो गया करता था, जो कुछ है सो तू ही है। श्री रामकृष्ण चाहते थे कि उनका शिष्य सभी जीवों में ईश्वर का दर्शन करते हुए पूजा के भाव से उनकी सेवा करे। वे बहुधा कहा करते थे कि जगत को ईश्वर से रहित देखना ज्ञान है, ईश्वर को जगत के परे देखना एक तरह का ज्ञान है, परंतु ईश्वर को सभी जीवों में व्याप्त देखना विज्ञान है, अर्थात सर्वोच्च ज्ञान है। केवल कुछ भाग्यवान लोग ही ईश्वर का सर्वव्यापी स्वरूप देख पाते हैं। वे चाहते थे कि नरेंद्र को इस सर्वोच्च ज्ञान की उपलब्धि हो, इसलिए वे कहने लगे, तू घर के लिए कोई व्यवस्था करके आ, समाधि से भी ऊंची अवस्था हो। लक्ष्य प्राप्ति के लिए चेष्टा। स्वामी जी धम्मपद के निम्नलिखित वाक्य को दोहराते हुए इतिहास प्रसिद्ध राजपुताना की ओर उन्मुख हुए। बिना किसी भय के सब कुछ से उदासीन, बिना किसी निर्दिष्ट पथ के बेपरवाह बढ़े चलो। बिना किसी भय के सब कुछ से उदासीन, बिना किसी निर्दिष्ट पथ के बेपरवाह बढ़े चलो। गैंडों की भांति एकाकी विचरण करो, जैसा सिंह किसी आवाज से भीत नहीं होता, जैसे वायु जाल में नहीं फंसती, जैसे पदपत्र जल से अछूता रह जाता है, वैसे तुम भी गैंडों की भांति एकाकी विचरण करो।
एक बार की बात है, स्वामी जी रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे। उन्हीं के डिब्बे में दो अंग्रेज सवार थे। उन लोगों ने स्वामी जी को देखकर भिखारी समझा। आपस में अंग्रेजी में बात करते हुए उनकी खिल्लियाँ उड़ाने लगे, उनका मजाक उड़ाने लगे। और अगले स्टेशन पर जब स्वामी जी स्टेशन मास्टर के साथ शुद्ध अंग्रेजी में बात करने लगे तो उन दोनों पर गड़पानी पड़ गया। वे लोग संकुचित होकर स्वामी जी से पूछने लगे कि आपने हमारा अपमानजनक बातों का विरोध क्यों नहीं किया। मुस्कान के साथ स्वामी जी ने उत्तर दिया, मित्रों, इसके पहले भी मैं कितने ही मूर्ख देख चुका हूँ। इस पर भड़क कर दोनों अंग्रेज उनसे लड़ने को तैयार हो गए, परंतु स्वामी जी का सुडौल शरीर देखकर पूछ दबा लेने में ही बुद्धिमानी समझी और उनसे क्षमा मांगी। धर्म महासभा में स्वामी जी का व्याख्यान। देवी सरस्वती को मन ही मन प्रणाम करने के पश्चात उन्होंने अमेरिका वासी बहनों और भाइयों कहकर सभा को संबोधित किया। इनके ये शब्द सुनने के साथ ही हजारों लोग अपनी कुर्सी से उठ गए तथा जोरों की करतल ध्वनि करने लगे। वे ही एकमात्र वक्ता थे जिन्होंने औपचारिक शब्दों को त्याग कर श्रोताओं को एक सुहृद के रूप में स्वाभाविक तथा मृदु शब्दों में संबोधित किया था। वे लोग इससे भावाभिभूत हो उठे थे। इस हलचल को शांत होने में पूरे 2 मिनट लग गए। उसके बाद स्वामी जी ने सन्यासियों की प्राचीनतम वैदिक परंपराओं की ओर से विश्व के नवीनतम राष्ट्र को धन्यवाद देते हुए अपना वक्तव्य आरंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने हिंदू सहिष्णुता के अभिव्यंजक निम्नलिखित 2 श्लोक उद्धृत किए। रुचिना वैचित्राद्रि जुकुटी नाना पत जुसाम निड़ामेको गमस्त्वमसि पयसा मड़व इव। अर्थ, जैसे विभिन्न नदियां भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार हे प्रभु, भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार विभिन्न टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्ते से जाने वाले लोग अंत में तुझ में ही आकर मिल जाते हैं। और दूसरा श्लोक, ये यथा माँ प्रबंधन्ते तस्यात् थैव भजाम्यहम् मम वत्मानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। अर्थ, जो कोई मेरी ओर आता है, चाहे किसी प्रकार का हो, मैं उसको प्राप्त होता हूँ। लोग भिन्न भिन्न मार्ग द्वारा प्रयत्न करते हुए अंत में मेरी ओर आते हैं। अपने व्याख्यान का उपसंहार करते हुए उन्होंने आशा व्यक्त की कि सांप्रदायिकता, कट्टरता और धर्मानंदता का शीघ्र ही विनाश। एक बार स्वामी जी ने कहा, यह सोचना भूल है कि सभी मनुष्यों के लिए सुख ही प्रेरणा है। उतनी ही बड़ी संख्या में उनकी भी है जो दुख की खोज करने के लिए ही जन्म लेते हैं। दुख में भी आनंद की उपलब्धि की जा सकती है और हम लोग भी कराल के निमित्त ही कराल की उपासना करें। स्वामी जी कहा करते थे कि लगातार 3 पीढ़ियों तक पति और पत्नी के बीच पूर्ण निष्ठा एवं भक्ति होने पर एक आदर्श सन्यासी का जन्म होता है। भारत के पुनरुत्थान का विचार स्वामी जी के मन में सदा बना ही रहता था। स्वामी जी ने कहा, मैंने इतनी तपस्या कर यही सार समझा, जीव जीव में ही अधिष्ठित है। ये सब उन्हीं के अभिव्यक्त रूप हैं। जो व्यक्ति जीवों की सेवा करता है, एकमात्र वही ईश्वर की पूजा कर रहा है।